हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा सेकंड पेपर है वो है समावेशी शिक्षा का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो हम लोग के समावेशी शिक्षा में 11 चैप्टर हैं जो कि बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं, और जो आज स्टार्ट होगा वो 12वां चैप्टर है, और आज ही हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे और ये हमारा लास्ट चैप्टर है। यहाँ से आप लोगों का समावेशी शिक्षा का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सिलेबस को ना देखा हो, मतलब सिलेबस को ना कंप्लीट किया हो, तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लास बिल्कुल क्रम से लगी हुई हैं। तो वहाँ से आप लोग क्लास को बिल्कुल क्रम से लीजिए और क्या करिए, नोट्स बनाइए और जो टॉपिक है उनको डीप में पढ़िए, तभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी सीरीज वगैरह से क्या होता है, उससे आप लोग ऊपरी ऊपरी तौर पे तो समझ पे आ जाएगा, लेकिन अगर आप लोग सोचते हो कि हमें अच्छे से चीज़ें समझ में आए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर सिलेबस को डीप में एक एक अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो वही मैंने आपको किया है, एक एक चैप्टर को उठा के प्रॉपर डीप में बहुत अच्छे तरीके से एक एक चैप्टर को एक एक टॉपिक को उठा के डिस्कशन किया है। तो आप लोग प्ले लिस्ट से जाइए और क्या करिए, क्लास को अटेम्प्ट करके और नोट्स बनाइए। और साथ ही आप लोगों के एग्जाम का टाइम भी बहुत कम है, इसलिए आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करना है। तो चलिए, आज के लास्ट चैप्टर है, आज क्लास में ये चैप्टर हम समाप्त कर देते हैं और आपका यहाँ से सिलेबस भी क्या होगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं 12वां जो चैप्टर है हमारा वो क्या है, उसको समझते हैं। जो हमारा 12वां चैप्टर है इसका नाम है बाल अधिकार में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। यानी क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बाल अधिकार में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। बाल अधिकार मतलब क्या होता है, बालक का अधिकार। तो बालक को अधिकार में जो निर्देशन दिया जाता है और जो परामर्श दिया जाता है, तो उसका क्या महत्व है, किसको, बालक को, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि जब बच्चे अधिगम में असमर्थता महसूस करते हैं तो वह दूसरे व्यक्ति से परामर्श एवं निर्देशन चाहता है, जिससे वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सके। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब बच्चा अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखने में क्या करता है, उसको दिक्कत होती है, मतलब जब सीखने में उसको दिक्कत होती है तो बच्चा क्या करता है, वो सोचता है कि हमें चीज़ क्या हो, हमें कोई निर्देश दे या कोई परामर्श दे, तो मतलब ऐसा दे कि हमें अपने जो प्रॉब्लम है उसका हमें क्या मिल सके, सलूशन मिल सके। तो जब उसे सलूशन मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, सफल हो जाएगा अपने कार्य में, यानी पिछड़ा नहीं रहेगा। तो वही कहा गया है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, कहा गया है कि बच्चे की क्रियाएं अनेक भागों में विभाजित होती हैं। वह जीवन को अपने अनुसार ढालना चाहता है। यदि उसे अच्छा मार्ग प्राप्त हो जाए तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, नहीं तो विफल यानी फेल हो जाता है। अगर किसी बच्चे को कोई गाइड करने वाला नहीं है तो क्या वो बच्चा उतनी जल्दी अपने लक्ष्य की तरफ जा पाएगा, क्या उतनी जल्दी नहीं जा पाएगा। तो वही कहा गया है कि बच्चा चाहता तो है अपने अनुसार जीवन को ढालना, लेकिन अगर उसे मान लीजिए कोई मार्ग दिखाने वाला ना हुआ तो फिर क्या होगा, बच्चा अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसे टाइम से कोई मार्ग दिखाने वाला मिल गया तो बच्चा क्या करेगा, अपने सफल मतलब कि अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लेगा। तो वही कहा गया है कि बच्चे की क्रियाएं अनेक भागों में विभाजित होती हैं। वह जीवन को अपने अनुसार ढालना चाहता है। यदि उसे अच्छा मार्ग प्राप्त हो जाए तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, नहीं तो फिर क्या होता है, विफल हो जाता है यानी फेल हो जाता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ कि अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है। अगला टॉपिक कह रहा है कि शैक्षिक निर्देशन के महत्व यानी इम्पॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस। अब इसके बारे में जानते हैं कि जो शैक्षिक निर्देशन होता है इसका क्या महत्व है। कहा जा रहा है कि निर्देशन में व्यक्तिगत भिन्नताओं जैसे जन्मजात क्षमताओं, योग्यताओं तथा रुचि का ध्यान रखा जाता है। क्या किया जाता है, निर्देशन में व्यक्तिगत भिन्नताओं का, जन्मजात क्षमताएं क्या है बच्चे के अंदर, योग्यताएं क्या है और उसकी रुचि क्या है और उसका ध्यान किस चीज़ में रहता है, इन सब चीज़ में क्या किया जाता है, ध्यान रखा जाता है। शैक्षिक निर्देशन बच्चों को दी जाने वाली महत्वपूर्ण सेवा है। जो शैक्षिक निर्देशन होता है ये क्या होता है, ये बच्चों को दी जाने वाली क्या होती है, महत्वपूर्ण सेवा होती है, इसके द्वारा बच्चे अपने भविष्य का नियोजन करते हैं। जब बच्चे को निर्देशन दिया जाएगा और परामर्श दिया जाएगा तो बच्चा क्या करेगा, अपने भविष्य के बारे में सोचता है कि नहीं सोचता है। तो उससे समझ में आएगा क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत, मतलब क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। तो बच्चा क्या करता है, अपने भविष्य के लिए सोचता है। तो वही कहा गया है कि शैक्षिक निर्देशन बच्चे को दी जाने वाली महत्वपूर्ण सेवा है। इसके द्वारा बच्चे अपने भविष्य का नियोजन करते हैं। शैक्षिक निर्देशन के निम्न महत्व हैं, चलिए जानते हैं। जो शैक्षिक निर्देशन होता है तो इसके महत्व क्या क्या होते हैं, इनके महत्व के बारे में जानते हैं। पहला कह रहा है पाठ्य विषयों के चयन में मदद मिलती है। बच्चा पाठ तो पढ़ रहा है लेकिन कौन कौन से उसके सब्जेक्ट हैं जो कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में क्या होता है, उसको मदद मिलती है। कौन सा उसको मतलब कठिन लग रहा है तो कठिन है तो उसको क्या होगा, टीचर उसको सरल करके बताएंगे या फिर जिससे भी वो पूछेगा
अपने से बड़े लोगों से तो क्या करेंगे, उसके पाठ्यक्रम को ईजी भाषा में समझाएंगे ताकि बच्चा क्या कर सके, चीज़ों को समझ सके। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि विद्यालय की व्यवस्था में मदद मिलती है। विद्यालय की व्यवस्था कैसी है, देखा जाएगा कि अगर विद्यालय की व्यवस्था सही नहीं है तो बच्चे का अध्ययन भी क्या होगा, सही से नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, विद्यालय की व्यवस्था भी अच्छी तरीके से, मतलब विद्यालय की व्यवस्था अच्छी की जाएगी, जिससे क्या हो, बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो अध्ययन करने में, यानी सीखने में, यानी पढ़ने में, कुछ भी समझ लीजिए। अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि विभिन्न शिक्षण विधियों के चयन में सहायक है। शिक्षण विधियां जो होती हैं तो देखा जाएगा कि किस, मतलब और कितनी अच्छी तरीके से शिक्षण विधियां की जाएं, जिससे क्या हो, बच्चा अच्छे से अच्छे से चीज़ों को समझ सके और जल्दी सीख सके। अगला पॉइंट कह रहा है अनुशासन बनाए रखने में। अगर विद्यालय का अनुशासन सही नहीं हुआ तो फिर बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को अच्छे से नहीं सीख पाएगा। तो वहाँ का जो अनुशासन है वो भी सही हो। अगला कह रहा है वातावरण के साथ समायोजन में। वातावरण के समायोजन का मतलब ये होता है कि जिस हिसाब का इन्वायरमेंट है तो बच्चा अपने आप को उस इन्वायरमेंट में ढाल पा रहा है कि नहीं ढाल पा रहा है। तो अगर ढाल लेगा तो वो चीज़ों को क्या करेगा, सीख जाएगा। अगर नहीं ढाल पाएगा तो फिर वो क्या करेगा, चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। मान लीजिए क्या हुआ, कभी कभी होता है क्लास में क्या लाइट चली जाए तो पंखा ना चल पाए, तो बच्चा सोचेगा चलो डेली तो आती है, आज थोड़ी प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, लेकिन हम लोग गर्मी से लेंगे, लेकिन क्या करेंगे, पढ़ाई तो करेंगे। कोई कोई बच्चा हो क्या वो पढ़े ही ना मतलब उसे सहन कर पाए। तो वही कहा गया कि वातावरण के साथ समायोजन में, मतलब जिस हिसाब के इन्वायरमेंट हो तो अपने आप को क्या करना है, उस इन्वायरमेंट में ढाल लेना है। ठीक, अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि शैक्षिक कार्यक्रम बनाने में अध्यापकों की सहायता करना। इसका मतलब ये भी कार्य हो जाएगा कि शैक्षिक कार्यक्रम बनाने में अध्यापकों की भी क्या होगी, इससे हेल्प होगी। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है, अब उसके बारे में जानते हैं। अगला पॉइंट मतलब जो टॉपिक है वो कह रहा है परामर्श का महत्व। चलिए अब जानेंगे जो परामर्श होता है इसका महत्व क्या होता है, यानी इम्पॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है, क्या परामर्श का महत्व, इसके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि कोई भी परामर्शदाता किसी बच्चे या व्यक्ति को तब तक परामर्श नहीं दे सकता जब तक कि उसे बच्चे या व्यक्ति की समस्या के विषय में पूरी जानकारी न हो। कोई भी परामर्शदाता है, क्या कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को परामर्श तब तक नहीं दे सकता है जब तक कि क्या हो, उसके मतलब बच्चे किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो जब तक उसके विषय में क्या उसे पूरी जानकारी ना हो। ये बात बिल्कुल सही है। आप लोग मतलब कि आप ही लोग हो जिस आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो जब तक आप लोग टीचर से बताओगे नहीं कि हमें क्या चीज़ समझ में नहीं है, तो क्या टीचर जान पाएंगे क्या कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। मान लीजिए घर में ही आपको कोई प्रॉब्लम है तो जब तक आप लोग अपने पेरेंट्स नहीं बताओगे तो आप लोग के पेरेंट्स क्या होंगे, समझ नहीं पाएंगे उतने अच्छे तरीके से। तो जब तक वो समझ नहीं पाएंगे तो क्या आपको बता पाएंगे क्या, मतलब कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल पाएंगे। इसी तरीके से अगर आप लोग बीमार हो, अगर डॉक्टर के पास जाओ तो जब तक आप अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर को नहीं बताओगे तो फिर डॉक्टर क्या करेगा, आपको प्रॉब्लम का सलूशन नहीं बताएगा। तो जब आप उसे प्रॉब्लम बताओगे तब वो क्या करेगा, आपको सलूशन बताएगा। तो वही कहा गया कि कोई भी परामर्शदाता किसी बच्चे या व्यक्ति को तब तक परामर्श नहीं दे सकता जब तक कि उसे बच्चे या व्यक्ति की समस्या के विषय में पूरी जानकारी न हो। ठीक, अब चलिए आगे समझते। कहा जा रहा है क्योंकि परामर्शग्राही के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक स्थिति के बारे में पता लगाना आवश्यक है। ठीक, क्या कहा जा रहा है, परामर्शग्राही के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक स्थिति के बारे में पता लगाना क्या है, आवश्यक है। जो मानसिक रूप से कैसे सोचते हैं और जो शारीरिक है उनके मतलब शरीर है उसमें क्या है, मतलब किस हिसाब का है, क्या दिक्कत है, कितना सही है, ये सब क्या होता है, पता लगाया जाता है। तो वही कहा गया है, कहा गया है क्योंकि परामर्शग्राही के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक स्थिति के बारे में पता लगाना आवश्यक है। परामर्श के निम्न महत्व है, इसे निर्देशन के बाद दी जाने वाली सलाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे निर्देशन के बाद दी जाने वाली सलाह भी कहा जाता है। चलिए अब आगे समझते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है बच्चे को अपनी क्षमताओं और योग्यताओं की जानकारी मिल जाती है। इससे क्या होता है, बच्चों को अपनी क्षमताओं के बारे में, उसके अंदर क्या क्षमता है और उसके अंदर क्या योग्यता है, इसके बारे में क्या होता है, जानकारी मिल जाती है। और जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो कह रहा है बच्चे समस्या के समाधान के लिए स्थित निर्णय लेना सीख जाते हैं। बच्चा क्या होता है, अपनी समस्या के समाधान के लिए स्वनिर्णय लेना सीख जाते हैं। स्वनिर्णय का मतलब क्या होता है, स्वयं से निर्णय लेना, कि उनकी जो प्रॉब्लम होती है उसका सलूशन बच्चे क्या करते हैं, खुद से निकाल लेते हैं। तो वही कहा गया, बच्चे समस्या के समाधान के लिए स्वनिर्णय लेना सीख जाते हैं। स्वनिर्णय का मतलब होता है स्वयं से निर्णय लेना।
अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि बच्चे अपने चरित्र का निर्माण कर पाते हैं। बच्चे क्या करते हैं? अपने चरित्र का भी निर्माण कर लेते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि निर्देशन बच्चों को सही निर्णय लेने में सहायता करता है। जो निर्देशन होता है वो क्या होता है? बच्चों को सही निर्णय लेने में सहायता करता है, यानी बच्चा क्या करे? सही तरीके से निर्णय ले सकें। अब चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट कह रहा है बच्चों को रचनात्मक कार्यों को सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। रचनात्मक मतलब क्या होता है? जब तक कोई क्रिएटिव चीज़ों के बारे में सोचता है, नई नई चीज़ों के बारे में सोचेगा, दिमाग लगाएगा, तो वही कहा गया कि इससे क्या होता है? इससे बच्चों को रचनात्मक कार्यों के सीखने के लिए भी क्या कर सकते हैं? प्रेरित कर सकते हैं, ताकि बच्चा क्या कर सके? अच्छे से चीज़ों को सीख सके। ठीक, अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ समझते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि परामर्श के द्वारा बच्चों में सहयोग करने की क्षमता, शिष्टाचार, आकर्षण, व्यक्तित्व एवं सौहार्द का विकास होता है। इन सब से चीज़ों के माध्यम से क्या होता है? बच्चे में परामर्श के माध्यम से बच्चे में सहयोग की क्षमता का विकास होगा, शिष्टाचार होगा, आकर्षण, व्यक्तित्व एवं सौहार्द का विकास होता है। इन सब से मतलब परामर्श माध्यम से बच्चे को क्या होता है? इन सब चीज़ों में हेल्प मिलती है। अब चलिए आगे समझते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है? अगला टॉपिक कह रहा है कि निर्देशन एवं परामर्श में अंतर। चलिए जानते हैं जो निर्देशन होता है और जो परामर्श होता है तो इनमें अंतर क्या होता है, यानी डिफरेंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं। हमारे मनोवैज्ञानिक है जिस वर्ड के अनुसार ये क्या कह रहे हैं, अब इनके बारे में समझते हैं। ये कह रहे हैं कि परामर्श एक व्यक्ति संदर्भ का सूचक है। क्या कह रहे हैं कि जो परामर्श होता है वो एक व्यक्ति संदर्भ का क्या होता है? सूचक है। इसे सामाजिक रूप से संपादित नहीं किया जा सकता। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि परामर्श एक व्यक्ति संदर्भ का सूचक होता है और इसे सामाजिक रूप से संपादित नहीं किया जाता, यानी इसे समाज की रिकॉर्डिंग नहीं बताया जा सकता। ये इनके कहने का मतलब है। अब हमारे अगले मनोवैज्ञानिक स्टैंग के अनुसार ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को उचित कार्यक्रमों के वर्ण तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देता है। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य है हमारा वो क्या है? व्यक्ति को उचित कार्यक्रमों के वर्ण तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देते। प्रगति का मतलब क्या होता है? उन्नति करने में। तो वही मतलब कि जैसे कोई प्रॉब्लम में है तो अगर आप लोग उसे सोल्यूशन बताओगे तो वो क्या करेगा? अपने लक्ष्य की ओर, मतलब कोई भी उसको प्रॉब्लम हो तो उसमें क्या करेगा? वो अच्छे से चला जाएगा, यानी उसकी क्या होगी? नए मतलब आगे बढ़ेगा। तो वही कहा गया है कि शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को उचित कार्यक्रम के वर्ण तथा उसमें प्रगति करने में क्या होती है? सहायता मिलती है। परामर्श व्यक्तिगत यानी पर्सनालिटी रूप से दिया जाता है। ठीक, इसके बारे में समझते हैं। ये ऐसे जैसे एग्जाम्पल क्या कहा गया है? एग्जाम्पल कहा गया है कि डॉक्टर के द्वारा मरीजों को, ठीक, इसके बारे में समझते हैं। ये पर्सनली हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि परामर्श व्यक्तिगत यानी पर्सनली रूप से दिया जाता है। ठीक, मतलब जो परामर्श होता है वो किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है? पर्सनल व्यक्ति को दिया जाता है। मान लीजिए जिसकी प्रॉब्लम है उसी को उसी के हिसाब से सलूशन दिया जाएगा। सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है ना, तो वो एक कहा गया कि पर्सनली रूप से दिया जाता है। मान लीजिए सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है तो जरूरी थोड़ी ना है कि जो मतलब एक को प्रॉब्लम हो वही सबको हो। तो वही कहा गया है कि जो परामर्श होता है वो क्या किया जाता है? पर्सनली दिया जाता है, यानी जिस व्यक्ति को जो प्रॉब्लम है उसी के हिसाब से उसे क्या किया जाता है? सलूशन दिया जाता है। तो वही कहा गया कि परामर्श व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है। जैसे डॉक्टर के द्वारा मरीजों को, वही जो मैंने आपको बताया था कि मतलब जैसे डॉक्टर के पास मरीज जाते हैं तो सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है। सारे मरीजों को तो ये प्रॉब्लम होती नहीं है, तो जिसको जिस हिसाब की प्रॉब्लम होगी डॉक्टर उसी हिसाब से क्या करते हैं? उसको सलूशन भी देते हैं। अब आगे कहा जा रहा है कि जब निर्देशन सामूहिक रूप से एक साथ कई लोगों को दिया जाता है। ठीक, इसके बाद फिर जो क्या कह रहे हैं कि जो निर्देशन होता है ये सामूहिक रूप से कई लोगों को एक साथ दिया जाता है और जो परामर्श होता है वो क्या होता है? व्यक्तिगत होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल क्या कह रहा है? शैक्षिक निर्देशन अब अध्यापकों के द्वारा बच्चों में, जैसे अध्यापक होते हैं जब वो क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो क्या, वो निर्देशन होता है कि नहीं होता है? निर्देश दिए जाते हैं। आप लोग मतलब जैसे आप लोग एग्जाम में देने जाते होंगे तो आप लोग देखा करते होंगे जैसे ऑफलाइन एग्जाम, मतलब चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो निर्देश बन के नहीं आने लगते हैं कि आप लोगों को परीक्षा शुरू करने से पहले यानी एग्जाम देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबके लिए होता कि नहीं होता? तो वही कहा गया है कि जब निर्देशन सामूहिक रूप से एक साथ कई लोगों को दिया जाता है, जैसे शैक्षिक निर्देशन अध्यापकों के द्वारा बच्चों को। अब चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है? अगला टॉपिक कह रहा है निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। चलिए जानते हैं जो निर्देशन होता है और परामर्श होता है तो इसका महत्व क्या है। ठीक, इसके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि निर्देशन एवं परामर्श को
एक समान माना जाता है। क्या कहा जा रहा है कि जो निर्देशन होता है, जो परामर्श होता है, इसको क्या किया जाता है, एक समान माना जाता है। इसमें घनिष्ठ संबंध होते हुए भी बहुत अंतर है। अब क्या कहा जा रहा है कि इसमें घनिष्ठ संबंध तो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अंतर भी होता है। तो उसके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि निर्देशन व्यापक क्रिया है और परामर्श निर्देशन की एक विधि है। क्या कहा जा रहा है कि जो निर्देशन होता है ये एक व्यापक क्रिया होती है और जो परामर्श होता है वो निर्देशन की क्या होती है, एक विधि होती है। ठीक, अब आगे समझते हैं। कहा जा रहा है कि इसे निर्देशन के बाद दी जाने वाली सलाह कहा जाता है। जो परामर्श होता है तो क्या क्या होता है, निर्देशन के बाद दी जाने वाली सलाह को कहा जाता है। ठीक, वो क्या होता है, परामर्श होता है। जैसे एग्जाम्पल, सामूहिक निर्देशन के बाद व्यक्तिगत संपर्क के लिए आना। ठीक, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, क्लास में पढ़ा दिया सारे बच्चों को, तो ये किया, वही आपको तो निर्देशन दे दिया, लेकिन अब सारे बच्चों को तो ऐसा है नहीं कि मतलब एक बार में समझ में आ जाए, ऐसा तो होता नहीं है। किसी बच्चे को कुछ चीज़ समझ में आएगी तो किसी को कुछ चीज़ समझ में मतलब नहीं आएगी। तो फिर आप लोग क्या करते हो, फिर एक एक बच्चे को जज करते हो कि किसको क्या प्रॉब्लम है, तो आप उसे क्या करते हो, उसी हिसाब से आप उसे व्यक्तिगत परामर्श देते हो कि बच्चे क्या कर सके, चीज़ों को समझ सके। ठीक, तो वही कहा गया। अब हमारे नोट्स हैं कुछ, इन नोट के बारे में समझ लेते हैं कि हमारे नोट क्या करें। नोट कह रहा है, पहले निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। कब कर देना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर। ठीक, उच्च प्राथमिक स्तर पर कर देना चाहिए। जो उच्च प्राथमिक स्तर होता है हमारी, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, 6th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो वही कहा गया है कि निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य कब प्रारंभ कर देना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर कर देना चाहिए। हमारा अगला जो टॉप पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि निर्देशन और परामर्श द्वारा बताया जा सकता है, क्या बताया जा सकता है कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। अगला पॉइंट कह रहा है कि विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। तो क्या है, तो ये निर्देशन और परामर्श है। इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो मतलब सिलेबस है, चैप्टर तो कंप्लीट होता ही है और साथ साथ हमारा जो सिलेबस है वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को चीज़ों को समझना है और क्या करना है, रिवीजन भी करना है। तो आप लोगों को जो समावेशी शिक्षा है वो यहाँ से वो भी समाप्त हो गई है। अब आप लोगों का शैक्षिक मूल्यांकन को जो सिलेबस बचा है उसको भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट करवा देंगे। ठीक, तो आप लोग क्या करिए, वाई नोट्स बनाइए और रिवीजन भी करिए, तभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगे, तभी आप लोग डीप में चीज़ों को पढ़ पाओगे। अगर थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप लोगों को जो क्वेश्चन आंसर है जो सीरीज से होते हैं वो बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। अगर आप लोग थ्योरी नहीं कंप्लीट करोगे तो फिर क्वेश्चन उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट है वो भी आप लोगों के लिए बिल्कुल नए हैं। इसलिए आपको क्या करना है, थ्योरी तो डीप में पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, कुछ PDF सब कुछ मिलता है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।